दोस्तों हम बात करते हैं भारत के वो महान सम्राट जिसके दानित्व की तुलना कर्ण से की गई है। वे एक महान सेनापति, कला व साहित्य के संरक्षक थे। वो थे राजा हर्षवर्धन। आज हम उनके बारे में 643 ईस्वी में प्रयाग में आयोजित की गई मोक्ष परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। वे प्रयाग जैसी ऐसी मोक्ष सभाएं पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे थे। जो 643 ईस्वी में जो सभा की गई थी वो उनकी छठी सभा थी, जो रेत पर की गई, जहां पर गंगा और यमुना मिलती है। उनके संगम पर आज प्रयागराज का मेला भरता है। वहां पर उन्होंने एक मोक्ष की बहुत बड़ी सभा की और उनके दानित्व की तुलना राजा कर्ण के साथ की गई। राजा हर्षवर्धन के बारे में वेनसांग ने हर्ष चरित्र लिखा। हर्षांग दरबारी उनका कवि था। कहते हैं कि उस सभा में 5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। उनके निवास तथा भोजन के लिए बहुत ही बड़े विशेष प्रबंध किए गए। उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो राजा हर्षवर्धन ने बौद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी। वहां पर लोगों को उन्होंने वस्त्र बांटे, बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। उस सभा के दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और भगवान शिव का उन्होंने पूजा की गई। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया और उसके अगले ही दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान किया। और जैन धर्म और उसके जो अवलंबी थे उनको उन्होंने 10 दिनों तक दान करते रहे। जो लोग बाहर से पधारे हुए थे, उन जो मुनि ऋषि, उनको बहुत सारा दान उन्होंने कर दिया। जो भी नगर में निर्धन, दिव्यांग और जो गरीब लोग आए उनको बहुत सारा उन्होंने दान देकर धन लुटाया। ये सभी कार्य उनका दान का जो चलता रहा वो 75 दिन तक चलता रहा। उसका दरबारी कवि वेनसांग हर्ष चरित्र में लिखता है कि अब तक का 5 साल से जो इकट्ठा किया जा रहा था धन, वो 75 दिन में लुटा दिया गया। जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी थे, जैसे घोड़े, हथियार, तलवारें, इनको छोड़कर राज्य में कुछ भी शेष नहीं बचा। इतने बड़ी महान दानशीलता की उनकी कहानी है। हीरे, सामान, जो चमकीले पदार्थ, सब दान में लुटा दिए। इस सभा के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि उनकी दानशीलता की ये कहानी उनकी जो सीमाएं थी उनको पार कर गई। हमें ऐसे किसी राजा का ज्ञान नहीं है जिन्होंने अपना जो सर्वस्व लुटा दिया। इतनी बड़ी दानशीलता की कहानी उनकी। जो मानवता का कष्ट निवारण है उनके लिए उन्होंने सब दान में दे दिया। इसी कारण उसको कर्ण जैसा महान दानी बताया गया है। इसी प्रकार उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए उसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है।